व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? नहीं आता है, भूल गए हो? एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। किसी भी पावर को हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कोई एनर्जी हम अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पर यहाँ पे वो पावर नहीं है, यहाँ पे हमको लेंस का पावर पढ़ना है। किसका पावर पढ़ना है? लेंस का। पावर ऑफ अ लेंस, कि कोई भी लेंस अगर आप यूज करते हो तो उसका कितना पावर है, तो वो पता चलता है आपका फोकल लेंथ से। क्योंकि पावर जो होता है वो हमेशा रेसिप्रोकल होता है किसका? फोकल लेंथ का इन मीटर। ठीक है, पावर जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? फोकल लेंथ का इन मीटर। ये आपको डेफिनेशन लिखना है। पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या होगी बताइए? सॉरी, अभी बताओ, यहां पे देख के बताओ यूनिट क्या होगी? हाँ, 1/मीटर या फिर मीटर इनवर्स, ये लिखोगे। इस मीटर इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं, विच इज डायोप्टर, which is called diopter, which is represented by capital D। तो पावर जो होता है उसका लेंस, उसका जो पावर का जो यूनिट होता है वो हमेशा डायोप्टर में मेजर किया जाता है कि इतना डायोप्टर का आपका पावर है। तो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा? फोकल लेंथ पे। तो ऐसा कौन सा लेंस है किसका पावर ज्यादा रहेगा? जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब ऐसा लेंस पकड़ो जो कि बहुत ही थिन है, थिन लेंस का पावर ज्यादा होगा कि थिक का? थिक का। क्यों? बताइए किसका ज्यादा होता है? थिक का। क्यों? थिक का ज्यादा हो कि थिन का? हाँ, क्यों? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। कैसे? सोचो सोचो, बताओ किसका ज्यादा होगा? चलो ये आपका होमवर्क, फिर से आप सर्च करके आइए। ठीक है, मेहनत करिए, आपको बताना। अभी यहाँ पे तो रेसिप्रोकल है तो दिख रहा है हमको फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा, और फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम, क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो फॉर्मूले से हम डायरेक्ट बता सकते हैं। अब आपको बताना है थिक का पावर ज्यादा है या फिर थिन का पावर ज्यादा है, ये आपको सर्च करके आना है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब पावर जो है, देखो पावर हम लोग नेगेटिव, आपको अगर सनग्लासेस पहनते होंगे या फिर आपके घर में कोई पहनता होगा तो आपको पता होगा किसी का माइनस पावर होता है, किसी का पॉजिटिव पावर होता है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ जब नेगेटिव होगा तो आपका पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फोकल लेंथ जब पॉजिटिव होगा आपका पावर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक पॉजिटिव। यस और नो? अब फोकल लेंथ नेगेटिव किस में लेते हैं? कॉन्केव लेंस। और फोकल लेंथ पॉजिटिव किस में लेते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कॉन्केव लेंस का पावर जो होता है वो नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस का पावर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया? मतलब अगर कोई बोलेगा कि मेरे का प्लस पावर है तो समझ जाना कि उसका कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। और बोलेगा कि माइनस पावर है तो समझ जाना कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस है। आपका कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस है आपका। कॉन्केव, तो मेरा भी कॉन्केव है। ठीक है, तो हम सब दूर वाले प्राणी हैं जिनको दूर का क्लियर नहीं दिखाई देता है ना? हम ऐसे प्राणी हैं जो दूर का नहीं देख सकते क्लियर, तो इसलिए हम सब कौन सा लेंस वियर करते हैं? कॉन्केव लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस जो कि जिसको सामने का नहीं दिखाई देगा, ऑब्वियस सी बात है उनको वियर हो करेगा। जो दोनों पहनते हैं, कौन पहनते हैं? दोनों, जिनको सामने का भी क्लियर नहीं दिखाई देता, दूर का भी नहीं दिखाई। ऐसा एग्जाम्पल किसका है? एजेड लोगों का है। एजेड लोगों को मोस्टली दोनों लगता है। आपने 3 टाइप का आई साइटेडनेस पढ़े हैं?
इस साल पढ़ोगे ना शायद, हाँ आइस अटेंडेंस इस साल पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर हो जाएगा कि दूर के लिए नेगेटिव क्यों यूज करते हैं और पास के लिए पॉजिटिव क्यों यूज करते हैं, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। तो पावर की सिर्फ इतनी कहानी है, आपको अगर मैं फोकल लेंथ दे दूंगा, जैसे मान लो आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है एक लेंस का 2 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बोला है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए 2 सेंटीमीटर है, इसका पावर बताइए कितना होगा। तो पावर आपका हमेशा फोकल जो है वो किस में पुट करना रहता है, मीटर में, तो मीटर में, मीटर सेंटीमीटर से पहले किस में कन्वर्ट करनेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 बाय कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 अपॉन कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 50 डायोप्टर, प्लस में पुट कर रहे हो इसलिए प्लस 50 डायोप्टर, दैट इज योर पावर, ठीक है। तो अगर हमेशा देखो क्वेश्चन जो है आपको सेंटीमीटर में ही मोस्टली गिवन रहता है, हम लोग जितने भी अभी तक न्यूमेरिकल सॉल्व किए सब सेंटीमीटर में ही सॉल्व किए, तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो पावर का 100 अपॉन एफ इन सेंटीमीटर, चाहो तो आप इसको लर्न कर लो, चाहो तो आप ये लर्न कर लो। तो मीटर में अगर पुट कर रहे हो तो याद रखना ऊपर 1 रहेगा, सेंटीमीटर में पुट कर रहे हो तो ऊपर याद रखना 100 रहेगा, ये चीज याद रखना है। तो कोई भी एक फॉर्मूला याद रखना, नहीं तो कंफ्यूजन होता है, क्लियर है ये। पावर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, दो लेंस को आप क्या कर देते हो अगर आप ऐड कर देते हो, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, दो लेंस को आप कनेक्ट कर दिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने दो कॉन्वेक्स या एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव, जैसे ये वाली कहानी बता रहा था मैं एजेड वालों की, तो यहाँ पे दोनों पहनते हैं ना, वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों पहनते हैं, है ना। तो उस केस में कैसा होगा, तब आपको जब ओवरऑल पावर फाइंड आउट करने बोला जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2। तो ये कब लगा पाओगे आप, जब आपको पावर गिवन रहेगा तभी लगा पाओगे। अगर मान लो आपको दोनों लेंस की फोकल लेंथ गिवन है, f1 गिवन है एंड f2 गिवन है, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। ये देखो ये दो लेंस मैंने लगा दिया पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसका पावर मान लो कितना है, P1 है और P2 है। तो अगर आपसे पावर पूछ रहे हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे पावर की और सॉल्व कर दोगे। और अगर आपको इसका क्या गिवन हो, फोकल लेंथ गिवन हो, तब आप क्या करोगे, ओवरऑल फोकल लेंथ फाइंड आउट करोगे, f इन दोनों का ओवरऑल फाइंड आउट करोगे। तो ओवरऑल कैसे होगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लगाना चाहो तो कैसे लगाओगे, इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, f1 इंटू f2 आएगा, f1 इंटू f2 ऊपर क्या हो जाएगा f1 प्लस f2। तो f की वैल्यू, ये सब आपको कंपटीशन एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको लर्न होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अगर ये लर्न होता है तो भी दिक्कत अच्छी बात है, नहीं होता तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट फास्ट सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी आप ये लर्न कर लो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। अगर मैं एक और ऐड कर दूं तो प्लस P3, और ऐड कर दूं तो प्लस P4 and so on। यहाँ पे भी 1 upon f3, 1 upon f4 and so on। You can add infinite number of lenses to each other। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर है, इजी है, नोट कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई डाउट आता है तो पूछिए। एक मिनट, आपका एक डाउट था ना मिरर वाला, देखो वो क्लियर कर लेते हैं, फिर तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसमें प्रॉब्लम रे डायग्राम में प्रॉब्लम आ रही है, किसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। रे डायग्राम तो बना लोगे ना, ठीक। ये बताया था शायद कल क्लास में। चलिए एक क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, उसके बाद नोट कर लेना। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड अ मिरर इज रियल। कैसा बोल रहा है, रियल बोल रहा है।
रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। देखो इस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन -1 दे दिया, जनरली देता नहीं है, आपको लगाना पड़ता है दिमाग। रियल बोला है मतलब नेगेटिव पुट करना है m की वैल्यू। इफ द इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, कैसा इमेज बन रहा है? रियल इमेज बन रहा है, तो -30 लिखूंगा कि +30? मिरर है, याद रखना। कौन सा केस है? मिरर का केस है। अब ये कंफ्यूजन होता है लेंस और मिरर में। माइनस क्यों? रियल इमेज किस तरफ बनता है? लेफ्ट साइड बनता है, ठीक। फ्रॉम द मिरर वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, मतलब यू फाइंड आउट करना है। इजी है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो, यू आ जाएगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। ये क्वेश्चन करवाया चुका हूं मैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज ऑब्टेन? ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, u की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कितनी आ जाएगी? -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। नहीं पता है तो फॉर्मूला लगा दो, m इज इक्वल टू -v/u होता है। v की वैल्यू कितनी है? ये -1, ये माइनस ऑफ 30 अपॉन u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ गई, तो अब क्या करना है आपको? f निकालना है, क्योंकि देखो वो बोल रहा है इमेज जो है डिस्प्लेस हो रहा है, तो इमेज कब डिस्प्लेस होगा? जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। मतलब u और v फिक्स होता है क्या कभी? क्या चीज फिक्स होता है? फोकल लेंथ फिक्स होती है, क्योंकि मिरर वो सेम यूज कर रहे हैं। करवाया था क्वेश्चन, अब याद आ रहा है? फोकल लेंथ सेम होता है, तो इसीलिए आप फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लो। 1/f इज इक्वल टू 1/- -30 प्लस 1/, u की वैल्यू कितनी है? ये -30। कितना आएगा? ये हो जाएगा -1/30। कितना हो जाएगा? f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ फिक्स्ड हो गया, ठीक है। अब सेकंड केस पढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। मिरर की तरफ भाग रहा है वो। पहले कहां पे था वो? 30 सेंटीमीटर था। फोकल लेंथ आपकी 15 है, उसका जस्ट डबल c की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो इमेज भी यहीं पे बनता है, पता है हमको, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब वो बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर इधर, मतलब फोकस और किस में आ जाएगा? पोल के बीच में आ जाएगा। ये 20 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। अब इमेज कैसा बनेगा आपको क्लियर पता चल गया। पोल और फोकस के बीच में कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। तो वर्चुअल मतलब इस तरह बनता है, ये ऐसे कर लो अगर बनाना चाहो तो। पैरेलल है तो फोकस से होते हुए जाएगा, और ठीक है, इसको इधर एक्सटेंड कर दो, इधर एक्सटेंड कर दो, ये आपका इमेज बन गया, ठीक है। तो कैसा बना? वर्चुअल एंड इरेक्ट बना। पोजीशन फाइंड आउट करने बोला है, हाँ v की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। तो f की वैल्यू तो फिक्स है, 20 सेंटीमीटर इधर गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है? u की 10 है, तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फटाफट लगा दो मिरर फॉर्मूला। एकदम फास्ट सॉल्व करना आना चाहिए आपको, ये सब उस पे आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा, तब आपकी स्पीड खुद ही बढ़ जाएगी, ठीक है। ये प्लस हो गया -1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम 5 2 5 3 2 3 6 60 हो जाएगा, नहीं 6 5 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 1/v। v की वैल्यू कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रही है, मतलब सही है। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है कि फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है, वो कभी चेंज नहीं होगा। जब आप मिरर चेंज करोगे तभी फोकल लेंथ चेंज होगा। नाउ यू कैन राइट डाउन।